तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से जंप करता है। इसके बाद वाला एक चैप्टर है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या इसी को कहते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कैसे अपने मैसेज को दूसरे जगह भेजना है, किस सिग्नल से भेजना है, उसके प्रोसेस क्या होंगे, उसमें कंप्यूटर का कैसे यूज किया जाता है, उसको आईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जरा गौर करके देखो बच्चा, फर्स्ट 11th से लेकर 12th तक में आप कितने कितने ब्रांच पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपने मैकेनिक्स पढ़ा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा केमिकल इंजीनियरिंग। फिर मैकेनिक्स के बाद आपने हीट पढ़ा तो थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियर सब जो बनते हैं एनटीपीसी वगैरह में जो जॉब करते हैं। फिर साउंड और वेव्स पढ़ा एकॉस्टिक इंजीनियर, ये जो साउंड वाला जो यहाँ पे रहता है स्टब हाउस का देखा भी होगा तुमने। फिर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ते हैं तो थर्मल इंजीनियर, ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, करंट वगैरह जब पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म वगैरह जब आप लोग करते हैं तो अर्थ मैग्नेटिक का साइंटिस्ट वो लोग बनते हैं, ठीक है, एसी वगैरह। फिर ये जो है, ये जो हम लोग पढ़ते हैं इसको, इसमें 3 ब्रांच इसके अंदर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस CS, एज वेल एज सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का मेन पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कोई भी सबस्टेंस 3 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडक्टिविटी। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं बच्चा? पहले वाले को कहते हैं कंडक्टर, दूसरे वाले को क्या कहते हैं इंसुलेटर, और इसके बीच वाले को क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स। कंडक्टर ये है जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, रेसिस्टिविटी कम है। इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी कम है, और सेमीकंडक्टर का इन दोनों के बीच में है। अच्छा, कितना है इसका, कितना इसका है, कितना बीच में है, ये तक तो अभी तक आज तक हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें डाटा पे बात करेंगे कि ये किसका रेंज क्या होना चाहिए, इसका रेंज क्या होना चाहिए, इसका रेंज क्या होना चाहिए, 10 to the power 5। जो भी है हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो देख के आई है या अपने से पढ़ के आई? बहुत अच्छा, तो यहाँ तक समझ गए बच्चे। अब इसी के बेसिस पे, अब तुमने कहा कि सर ये तो आपने देखा कि बताया कंडक्टिविटी के बेसिस पे। अब एनर्जी गैप के बेसिस पे भी सबस्टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। मेटल में क्या होता है, पहले देखो कोई भी सबस्टेंस, अगर जैसे सपोज करते हैं सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है, एटॉमिक नंबर है तुमने 281, तो ये लास्ट वालों को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस और नो। और इस वाले को कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर कंडक्शन, ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी ऑर्बिट का कंडक्शन बैंड बनाता है। सपोज कीजिए ये कंडक्शन बैंड है और ये है इलेक्ट्रॉनिक बैंड, जिसको कि मतलब इसको कहते हैं, ये कंडक्शन बैंड हो गया, और ये थर्मल बैंड, इलेक्ट्रॉनिक बैंड, बहुत सारा इसका नाम है। अगर कंडक्शन बैंड से इस बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो सबस्टेंस कंडक्टर होता है, इजिली अगर चला जाता है। सेमीकंडक्टर में इजिली नहीं जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है। मैंने इसको ऐसे, इस एग्जांपल को थोड़ा ऐसा समझो कि सपोज करो एक रास्ता, ये यहाँ पे रास्ता है, ये तुम्हारा घर है, इसके बीच में ड्रेन है। अगर ड्रेन बहुत बड़ा है जो तुम जंप करके नहीं जा सकते, तो किसका एग्जांपल हो गया? इंसुलेटर का। ठीक है, कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड है। ये कंडक्शन बैंड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सीबी। बैलेंस बैंड को क्या कहते हैं? बीबी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड, बैलेंस बैंड, बहुत सारा इसका नाम है, लेकिन तुम लोग को सिर्फ ये याद रखना है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। अगर सेमीकंडक्टर है तो इसके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और अगर कंडक्टर है तो उसका 1 से भी कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आता है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि इसके बहुत बार कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं। इसका मतलब ड्रेन जो है अंदर तरफ है लेकिन उसके ऊपर में पूरा कवर ढका हुआ है, तो आराम से आदमी जा सकता है। तो इसको कहते हैं बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेमीकंडक्टर। यहां तक क्लियर हो गई? तो बैंड के बेसिस पे हमने कंडक्टर क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, एनर्जी गैप क्या है, ये हम लोग समझ गए। तो इन दोनों के बीच के जो गैप है उसको एनर्जी गैप कहते हैं, एनर्जी गैप। इसी को एनर्जी गैप के बीच में एक ऐसा भी स्टेट आता है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब ये फॉरबिडन क्यों है, ये सब हम लोग टेक्निकली जब जाएंगे तब इसके अंदर पता करेंगे कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड क्या होता है। क्लियर है? चलिए, अब
अब सपोज करो बहुत सारे सबस्टेंस आपने देख लिया, कंडक्टर देख लिया, इंसुलेटर देख लिया, सेमीकंडक्टर देख लिया। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो इन दोनों के बीच में है, ये भी आपने पता कर लिया, बहुत अच्छा। अब अगर जो सेमीकंडक्टर है सेमीकंडक्टर कम से कम 30 से के आसपास है, देयर आर 30 सेमीकंडक्टर्स। ये थोड़ा सा एग्जैगरेटेड सेंटेंस आपको लगेगा सुनने में, लेकिन रियल में सेमीकंडक्टर्स बहुत सारे आइसोटोप्स फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। 30 के आसपास हैं, उसका लिस्ट मैंने आइसोटोप्स में एक बार बनाया था, कभी कहीं पे होगा पड़ा हुआ। जनरली 3-4 हैं जो ज्यादा वाइबल है, जो हमारे काम में ज्यादा आता है, और वो है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। एक का एनर्जी जो होता है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक का 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये भी डिफर करता है सिचुएशन, आइसोटोप्स वगैरह इन सब पे। ये देखो सेमीकंडक्टर जो भी होंगे सारे टेट्राहेड्रल बनाएगा, तो कार्बन भी एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है कि स्पेशल टाइप के आइसोटोप्स में। यहां तक क्लियर है? तो जनरली लेकिन हम लोग दो ही सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही बात करते हैं जो सेमीकंडक्टर है। अब सिलिकॉन जब है तो इसकी वैलेंसी जो है, देखो सिलिकॉन का क्या होता है, ऐसा ही कैसे लिखते हैं इसको बताओ, कितना होता है सिलिकॉन का? क्या नंबर 2,8,4 माना 14 होता है। क्लियर है? तो इसमें लास्ट में फास्फोरस, अब ये 4 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे? 4 है। टेट्राहेड्रल होता है, मैंने बताया। जर्मेनियम भी टेट्राहेड्रल होता है। अब अगर ये जो सिलिकॉन है इसकी कंडक्टिविटी ऑलरेडी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। अब अगर ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन में अगर हम लोग जनरली इसकी कंडक्टिविटी देखोगे, ठीक है, तो 3.6 जो मैंने कहा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, लेकिन मुझे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तिगड़म लगाना पड़ेगा भाई कि कैसे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हम लोग ऐसा तिगड़म लगाते हैं इसमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिलिकॉन है, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये टेट्रावेलेंट है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट कहते हैं। इस टेट्रावेलेंट को ऐसे हाथ करो आप लोग, टेट्रावेलेंट पर पेंटावेलेंट को डोप कर दो। अब एक वर्ड मैंने क्या कहा, डोप कर दो, मतलब डोपिंग। अच्छा, डोपिंग का मतलब होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है जिसमें एक मेटल को या एक सेमीकंडक्टर को दूसरे सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली इंसर्ट करते हैं। मेरे वर्ड को ध्यान देना, ऐसा नहीं कि दोनों को डाल दिया जी हो गया, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक के लिए उसको डोप किया जाता है। तो कहने का मतलब जब सिलिकॉन पर हम लोग फास्फोरस, जिसको पेंटावेलेंट कहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे पेंटावेलेंट हैं, तो पेंटावेलेंट को जब डोप करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मिक्स करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पुट ऑन करते हैं, तो इस प्रोसेस पे इसका देखो 4 मान लो इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 है, तो इसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ये एक अकेला बचा रह जाता है। तो कौन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? अगर टेट्रावेलेंट पर पेंटावेलेंट को डालते हैं तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है? इसलिए मिड टर्म में फेल हुई है, ठीक है। अब बताओ टेट्रावेलेंट पर पेंटावेलेंट को डोप करेंगे तो किस टाइप का पेंटावेलेंट होगा? हाँ तो बताओ, बताओ टेट्रावेलेंट पर पेंटावेलेंट को करते हैं तो क्या बनता है? पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि P फॉर पॉजिटिव, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे है, वो कहीं और जाने के लिए कैपेबल होता है, इसीलिए ऐसा किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है? P टाइप का बनता है। मतलब कंपाउंड। तो टेट्रावेलेंट पर जब पेंटावेलेंट को डोप करते हैं, ऐसा समझना बच्चा, टेट्रावेलेंट को पेंटावेलेंट को, तो ये इससे मैरिज कर लिया कोवेलेंट बॉन्ड, ये इससे मैरिज, ये इससे मैरिज, ये अकेला रह जाता है। तो ये पॉजिटिव अकेला है, इसीलिए इसको P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब टेट्रावेलेंट पे ट्राइवेलेंट को इंसर्ट करते हैं, मतलब 3 को 4, मतलब समझ लो कि ये 4 लड़कियां हैं, यहाँ पे 3 लड़के, मतलब 4 लड़के हैं, ये 3 लड़कियां, ये गई जाके इसे शादी के लिए आवारा रह गया, तो N मतलब N टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। तो N टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। N का मतलब नेगेटिव, ये सही बात है, N का मतलब नेगेटिव, यहाँ पे N मतलब नेगेटिव।
दिस टाइप इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर बनाने का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा बनाते हैं? इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, इसका इलेक्ट्रॉनिकली बहुत फायदे हो जाते हैं, इसमें कम टेम्परेचर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने लगता है, इसीलिए ये सब चीज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एन टाइप और पी टाइप दो तरह के सेमीकंडक्टर बन गए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब उस सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में कितना गैप, इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर इंसर्ट करते हैं तो कुछ में तो गैप आएगा ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसा होगा, ये सब सारी बातें हम लोग टेक्निकली अगली क्लास में डीप में करेंगे। अब देखो, अगर आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को आपने इलेक्ट्रॉनिकली, फिर से समझना, इलेक्ट्रॉनिकली अगर मिक्स करते हैं, मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होता है पता है? ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो इन दोनों के बीच में एक गैप आ जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों को जब हमने इलेक्ट्रॉनिकली, फिर से वर्ड समझना, इलेक्ट्रॉनिकली, नॉर्मली नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली जब मिक्स करते हैं तो अब जो ये बन गया, इसको कहते हैं पीएन जंक्शन। इसी को पीएन डायोड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो डायोड है, एक पी है और एक एन है, इसको डायोड कहते हैं। अगर 3 होता तो उसको मैं ट्रायोड बोलता, 4 होता तो टेट्रोड बोलता, 5 होता पेंटोड, हेक्सोड, हेप्टोड, ऑक्टोड, ऐसा करके डेकोड वगैरह चलता रहता। यहाँ 2 है, इसलिए इसको डायोड कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में ये डायोड है, इसमें पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। इसके बीच में देखो, पी और एन के बीच में क्या होता है कि लेवल बन जाता है, इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर। इसको क्या कहते हैं बच्चा? डिप्लीशन लेयर। अब देखो, अगर सपोज करो, ध्यान देखिए, अगर सपोज कीजिए इसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब P और N जो है, देखो जब P है, P के पास पॉजिटिव ज्यादा है तो ये सारा पॉजिटिव यहां चला जाएगा, या N के पास नेगेटिव है तो नेगेटिव यहां पे चला जाएगा, तो बीच में डिप्लीशन रीजन बन जाता है। ठीक है, अब ये डिप्लीशन रीजन जो पीएन जंक्शन है, यही डिप्लीशन रीजन में प्लस और माइनस दोनों से आराम कर रहे होते हैं, दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं हर मिनट पे। ठीक है, जैसे हम उस पर लाइट स्ट्राइक कराते हैं या इलेक्ट्रिसिटी स्ट्राइक कराते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन उधर भागते हैं, प्रोटॉन उधर भागते हैं, जिससे हमें लाइट मिलती है। इसी को एलईडी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। आई सी। तो इसके ऊपर जब आपने करंट डाला तो क्या हुआ?